और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार मिले हैं, यानी कि यूक्रेन की सैन्य ताकत को बढ़ाने की मद्देनजर ये खबर यूक्रेन के लिए बेहद अहम हो जाती है। नेटो ने यूक्रेन को हथियार मुहैया करवाए हैं यूक्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए, ताकि रूस से जो हमला हो रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब यूक्रेन दे सके। उसके लिए देखिए यूक्रेन को एक बड़ी मदद जो है वो नेटो से हथियार के तौर पर मिली है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कीव को जिस तरह से रूसी सैनिकों ने घेर लिया है, करीब 1.5 लाख सैनिकों के जरिए कीव को घेरने का दावा भी किया जा रहा है। उस बीच ये खबर यूक्रेन को थोड़ी राहत जरूर देती है। बताया जा रहा है कि नेटो की तरफ से मदद जो है हथियारों के जखीरे को लेकर वो मुहैया करवाई जा रही है। तो 17,000 एंटी टैंक देखिए किस तरह से हथियार के तौर पर यहां पर नेटो ने यूक्रेन को मुहैया करवाए हैं। और यूक्रेन के खार्किव में रूस के हमले अभी भी जारी हैं। रूस खार्किव के रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहा है। बमबारी में इमारतें तबाह हो गई हैं, कॉलेज को नुकसान पहुंचा है और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रिहायशी इमारत से 3 लोगों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। तो खार्किव में हमला देखिए किस तरह से किया जा रहा है। तबाही की तस्वीर इस वक्त आपके सामने भी मौजूद है। दरअसल एक तरफ यूक्रेन दावा कर रहा है कि हम रूस को जवाब दे रहे हैं, रूस को भी सैन्य ताकत के तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से रूस से भी भारी नुकसान यूक्रेन को पहुंच रहा है। और यूक्रेन की सेना का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। रूस के 11,000 सैनिकों को मारने का दावा यहां पर किया गया है। रूस के 290 टैंक तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से, 40 एयरक्राफ्ट तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। 117 आर्टिलरी सिस्टम तबाह कर दिए गए, ये यूक्रेन का दावा सामने आया है। 68 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा भी यूक्रेन यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन की सेना का यह बहुत बड़ा दावा है। यूक्रेन कह रहा है कि हम रूसी सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको क्षति पहुंचा रहे हैं। रूस के 290 टैंक तबाह करने का देखिए कितना बड़ा दावा यहां पर यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही 11,000 रूसी सैनिकों को मारने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। ये वो दावे हैं जो कि यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि बर्बादी और महातबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यूक्रेन की जमीन से सामने आ रही है, क्योंकि रूस अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हुए तबाही मचा रहा है, मिसाइल दाग रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच जुबानी जंग भी तेजी से देखने को मिल रही है। और यूक्रेन हथियार डाले, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा, ये यूक्रेन की तरफ से पहले भी साफ किया गया है। सभी शर्तें माने पुतिन का प्रस्ताव मंजूर यहां पर कहा जा रहा है तभी किया जाएगा। बातचीत में सकारात्मक रवैया अपनाने की बात कही जा रही है। रूस पर जवाबी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो महायुद्ध में किस तरह से ये पूरी महातस्वीर सामने नजर आ रही है, जिसमें यूक्रेन किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार यहां पर नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए कीव में भारी तबाही मची हुई है। लगातार कीव भारी तबाही की चपेट में है। एक के बाद एक धमाके यूक्रेन की राजधानी कीव में हो रहे हैं। धमाके के बाद इमारत आग की लपटों में किस तरह से घिर गया, किस तरह से रिहायशी इलाकों पर ये पूरी बमबारी, मिसाइल, रॉकेट यहां पर दागे जा रहे हैं, फाइटर जेट से हमले हो रहे हैं, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तबाही देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर किस तरह से हो रही है, क्योंकि रूस का मकसद भी यही है कि पूरी तरह से कब्जा कीव पर जमा लिया जाए।